एपिसोड 1 प्यार भरे लम्हे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हल्की सी बारिश ने पूरे चंडीगढ़ शहर की इस खूबसूरत शाम को और ज्यादा दिलकश बना दिया था। सुर्ख लाल रंग की शिफॉन की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने अंजलि ने एक नजर खुद को सामने आईने में देखा। उसकी गहरी आंखें काजल की वजह से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल लहराकर उसकी सुडौल कमर को छू रहे थे। झीनी साड़ी से झांकती उसकी पतली कमर उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। अंजलि ने हल्के गुलाबी रंग के लिपस्टिक को सामने टेबल से उठाया और अपने गुलाब की पंखुड़ियों से सुंदर होठों पर लगा लिया। खुद को इस तरह देख जैसे वह खुद से ही शर्मा रही थी। तभी अचानक से कमरे की लाइट ऑफ हो गई। अंजलि के होठों पर मुस्कान तैर गई। किसी ने बड़े ही प्यार से उसे आकर अपनी बाहों में समेट लिया और उसके नाजुक गर्दन को चूमते हुए मधोशी भरे अंदाज में कहा, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये लाल रंग ना तुम पर बहुत सूट करता है। अंजलि की सांसें तेज चलने लगी। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। उसके करीब इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उसका पति रुद्र था। रुद्र चंडीगढ़ का जाना माना यंग बिजनेसमैन, जिसको एक नजर देखने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती थी। रुद्र ने अपनी मजबूत बाहों की पकड़ को अंजलि की कमर के चारों तरफ और ज्यादा मजबूत करते हुए धीरे से उसके होठों को चूम लिया। अंजलि ने भी जैसे एक तरह से खुद को रुद्र के हवाले कर दिया था। उसकी सांसों की तेज आवाज कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र के हाथ अब अंजलि के शरीर को बेहद प्यार से छू रहे थे। उसने शर्मा कर अपने चेहरे को रुद्र के सीने में छुपा लिया और धीरे से कहा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी रुद्र। हमारी शादी को 7 साल हो गए। और अंजलि की बात को बीच में ही काटते हुए रुद्र ने उसके कान में धीरे से कहा, और तुम्हें देखकर लगता ही नहीं अंजलि कि तुम एक 5 साल के बच्चे की माँ हो। यू आर सो ब्यूटीफुल। अंजलि रुद्र की बाहों में अपने होश खो रही थी। जिस लम्हे का उसे बेताबी से इंतजार था वो एक मुद्दत के बाद आज अंजलि की जिंदगी में आया था। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे की लगातार बजती डोरबेल से अंजलि होश में आई। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। वो जो कुछ भी महसूस कर रही थी वो महज एक सपना था। सामने लगी घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। टेबल पर बड़े प्यार से परोसा हुआ खाना ठंडा हो चुका था। गुलाब के फूलों का बुके मुरझा गया था और अंजलि की लाल शिफॉन की साड़ी पर भी सिलवटें नजर आ रही थी। उसने हड़बड़ाकर अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला। सामने रुद्र खड़ा था, वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लेजर पहने, चेहरे पर रौब और आंखों में एक अजीब सा जुनून। उसने अंदर आकर अपने लैपटॉप को साइड में रखा और सामने टेबल पर रखे खाने, केक और गुलाब के फूलों पर एक नजर डालते हुए अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने धीरे से रुद्र से हैप्पी एनिवर्सरी कहा, लेकिन रुद्र ने बड़ी ही बेरुखी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए उससे कहा, ऑफिस में एक बिजनेस क्लाइंट के साथ डिनर था, मैं खाना खाकर आया हूँ। एंड वैसे भी कितनी बार तुमसे कहा है ये सब मत किया करो। अंजलि की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर गिर गई। उसके दिल की सारी हसरतें, सारे अरमान एक पल में राख हो गए। उदास कदमों से अंजलि अपने बेटे अंश के कमरे में गई और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। अंश अंजलि को हमेशा इस बात का एहसास दिलाता था कि वो और रुद्र पति पत्नी हैं। अंश उन दोनों के बीच के उन पलों की निशानी था जो कभी रुद्र और अंजलि ने प्यार से ना ही सही लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते की हैसियत से बिताए थे। हर दिन अंजलि की आंखें रुद्र की एक नजर के लिए तरस जाती थी, लेकिन वो बस उसके साथ उतनी ही बात करता था जितनी जरूरी होती थी। अंजलि रुद्र की बिजनेस पार्टीज में
उसकी पत्नी होने की पहचान से भले ही जानी जाती थी, लेकिन रुद्र के दिल में इतने सालों में वो कभी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। अंश ने उन दोनों को एक ऐसे बंधन में बांध कर रखा था जिसे तोड़ने की ना तो उन दोनों में से किसी ने हिम्मत की थी और ना ही जरूरत समझी थी। रुद्र के साथ बीते 7 सालों की यादों में खोए हुए कब अंजलि की आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह अंश की आवाज ने उसे गहरी नींद से जगाया। अंजलि ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, सामने रुद्र अंश को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जा रहा था। अंश और रुद्र को एक दूसरे के साथ खुश देखकर अंजलि के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से बेड से उठकर वो अंश को स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गई। कुछ ही देर के बाद अंश को खुद अपने हाथों से रेडी करके रुद्र उसे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर ले आया। सामने रखे केक पर नजर जाते ही अंश ने सवाल किया, केक? मम्मा, कल आपका या पापा का बर्थडे था क्या? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी केक खाना था। अंश की बात सुनते ही रुद्र ने नजर उठाकर अंजलि के चेहरे की तरफ देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराई और अगले ही पल अंजलि ने हड़बड़ाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए अंश से कहा कि वो केक पड़ोस वाली आंटी देकर गई थी। अंश के सामने अंजलि ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी रुद्र से नहीं छिपी। वो जानता था बीती रात अंजलि ने शादी की सालगिरह मनाने के लिए इतनी सारी तैयारियां की थी, लेकिन रुद्र की बेरुखी के चलते उसके दिल को गहरी तकलीफ पहुंची थी। तभी अंश के स्कूल बस का हॉर्न सुनकर रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और अंश को छोड़ने घर के बाहर चला गया। अंजलि हर दिन की तरह अपने घर के कामों में बिजी थी और रुद्र अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी थी। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते वक्त भी अंजलि ने रुद्र से कोई बात नहीं की। तभी एक गोल्डन पेपर में लिपटा छोटा सा बॉक्स अंजलि के सामने खिसकाते हुए रुद्र ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए अंजलि, वो हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट। ब्रेकफास्ट करते हुए अंजलि के हाथ रुक गए। उसने एक नजर उस बॉक्स की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगी। ये देख रुद्र अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने अंजलि से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानती हो ये सब, मेरा मतलब तुम जानती हो मैं इन सब के लिए नहीं होता मुझसे यार। अंजलि ने पलटकर रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी। सवालिया नजरों से उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, जानती हूं 7 साल के बाद भी तुम इस रिश्ते को अपनाने में कंफर्टेबल नहीं हो। जानती हूं तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की माँ से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं भी कोशिशें कर रही हूं ना रुद्र। कभी कभी सोचती हूँ काश 7 साल पहले वो सब ना हुआ होता तो तुम्हें ये जबरदस्ती की जिंदगी तो ना जीनी पड़ती। अंजलि की बात सुनते ही रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास अंजलि की बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी अचानक रुद्र के फोन पर एक मैसेज आया और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो दौड़कर अपने कमरे में गया और बैग में कुछ कपड़े और जरूरी सामान रखकर घर से बाहर की तरफ निकलते हुए उसने अंजलि से कहा, मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ अंजलि, इमरजेंसी है। आखिर क्या हुआ था 7 साल पहले? किसका मैसेज देखकर रुद्र घबरा गया? क्या था रुद्र और अंजलि के रिश्ते का सच? इन सवालों के जवाब छुपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्ते में बंधी यह खूबसूरत दास्तां दगाबाज।